नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी फाइनेंस के बारे में। अभी इस कंपनी का रिजल्ट आया है Q1 का, और रिजल्ट जैसा कि हमेशा से कंपनी का जो ग्रोथ रहा है 30% के आसपास से कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपनी इनकम को ग्रो करती है, वैसा ही रिजल्ट इस क्वार्टर में भी आया दोस्तों। कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, हमेशा से इनका जो टॉप लाइन का ग्रोथ है, जो इनका इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ है वो इसी के आसपास रहती है। इस बार भी देखेंगे तो 30% से कंपनी ने अपना जो है कि रेवेन्यू ग्रो किया है। अगर इनका हम पैट देखेंगे तो पैट में भी इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, 28% से इनका पैट भी ग्रो किया है। और आज की डेट में इनके पास 215 ब्रांचेस हैं दोस्तों आज की डेट में, जिसमें ये गोल्ड लेंडिंग और एमएसएमई लेंडिंग यानी ये 100% सिक्योर लेंडिंग करते हैं। ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, छोटी दुकान होती है और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जिनको कोई लोन नहीं देता, ऐसे कस्टमर्स को ये कंपनी लोन देती है। और इनका 100% लोन देखेंगे तो पूरा का पूरा सिक्योर है, यानी ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, लोन अगेंस्ट गोल्ड देते हैं। तो कलेक्शन एफिशिएंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जहां कस्टमर अपनी प्रॉपर्टी रख के उन्होंने लोन लिया है तो उस प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए तो उनको अपना पैसा पे करना ही पड़ेगा, तो इसलिए कंपनी का एसेट क्वालिटी भी इतना खराब नहीं होता। तो कंपनी का बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। और आज की डेट में देखेंगे तो इनका जो हम अगर इनके एसेट क्वालिटी की बात करें तो इनका जो जीएनपीए का नंबर है वो 2.78% है और इनका जो एनपीए है 1.57% है। अगर हम देखें तो 18 बेसिस पॉइंट से इनका जीएनपीए बढ़ा हुआ है और 6 बेसिस पॉइंट से इनका एनपीए बढ़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इनके फ्यूचर की तो कंपनी का अगर कॉन कॉल में क्या कुछ डिस्कशन हुआ तो कंपनी का यही कहना है कि अभी तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि जो लोअर इनकम ग्रुप के जो छोटे लोन देते हैं ऐसे कस्टमर का थोड़ा सा वहां पे कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम दिख रहा है। थोड़ा सा वहां पे हो सकता है कि कुछ बेसिस पॉइंट से हमारा एनपीए थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाए, लेकिन हमारे जो ओवरऑल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस रेट से हम आज की डेट में ग्रो कर रहे हैं यानी हम वही 6-7% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे हम 30% से ग्रो करते ही रहेंगे। अगर हमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम दिखेगी तो हम दूसरे प्रोडक्ट जैसे गोल्ड लोन में हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। वहाँ पे क्या साइकिल छोटा होता है और वहाँ पे हमें यील्ड भी अच्छा मिलता है, तो हमारे और भी ब्रांचेस हैं वहां से हमारे रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी। तो हमारा जो बिजनेस है उसके परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। थोड़ा सा कुछ बेसिस पॉइंट से हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकता है, लेकिन उसमें भी अभी हमें देखेंगे कि बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हमें दिखती नहीं है। तो ये था दोस्तों कॉन कॉल में इनका। हालांकि इनका अभी देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी थोड़ी सी इनकी घट गई है, क्योंकि अभी आरबीआई ने रेपो रेट जो कट किया है इससे इनको फायदा भी मिल रहा है, इनका यील्ड भी बढ़ रहा है। अगर ये गोल्ड लोन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो यहाँ पे इनका जो स्प्रेड है जिसपे लोन देते हैं वहां पे भी थोड़ा इनको बूस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिखता है दोस्तों। आने वाले क्वार्टर में जब इनका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो वहां पे हो सकता है हमें देखना पड़ेगा कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है, इनका जो ये एनपीए और जीएनपीए का नंबर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या यहाँ से ऊपर जा रहा है या यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, और कंपनी अपनी कॉन कॉल में क्या कुछ करती है उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं। अगर हम वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे कंपनी आज भी इतना कॉस्टली हमें दिखती नहीं है। हालांकि 20-30% से कंपनी का स्टॉक ऊपर जा चुका है, लेकिन अब जब से ये पिछले मार्केट जब से यहाँ पे गिरना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में भी करेक्शन आया है। तो कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिखती है। तो ये था दोस्तों इनका एचडीएफसी का नंबर कैसा आया, क्या कुछ कॉन कॉल में इनके हुआ। आने वाले टाइम में देखते हैं कि कंपनी का क्या कुछ रिजल्ट रहता है, उसके बेसिस पे हम एक डिसीजन ले सकते हैं। बाकी अगर आपका कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।